श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को स्वप्न राम राम। आज का श्री राम कथा के लिए सभी को सादर स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप जो सुन रहे थे, मंदोदरी रावण को समझाते हैं। अभी राम जी के जो बानर सेना समुद्र के तट पर आकर डेरा किए हैं, ये बात सुनकर सभी राक्षसों की रक्षा के लिए मंदोदरी समझाते हैं। प्रीति रसशाली, नीति रसशाली, नीति युक्त वाणी से रावण को समझाते हैं। कहते हैं जिनकी दूत की करनी अर्थात हनुमान जी के जो कार्यकलाप समझते ही निशाचरियों के स्त्रियों के गर्भ स्रव हो जाते हैं। एकांत यदि भला चाहो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ राम जी के पत्नी श्री सीता जी को भेज दो। तुम्हारे कुल रूपी कमलवन को दुख देने वाली सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। अर्थात जैसे तालाब का कमल है, ये खिल रहते हैं, वैसे ही यहाँ निशाचर प्रसन्न रहते हैं। और जैसे शरद रात्रि कमलों को नाश कर देती है, और वैसे शरद रात्रि रूपक सीता जी ये तुम्हारे बकुलों की नाश करने वाली है। ये नाथ सुनिए, बिना सीता ये को दीजिए। तुम्हारी भलाई ब्रह्मा शिव भी नहीं कर सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समझत जासु दूत कई करनी, समझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु पंकज चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। मंदोदरी समझाते हैं, समझत जासु दूत कई करनी। गोस्वामी कवितावली में हनुमान जी का अद्भुत कार्य जैसे वर्णन करते हैं, उसे सुनिए।
हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तो ये इतना इतना शीघ्रता में ये लंका भर में घूम रहे थे कि सब भयभीत होकर जहां ये देखते हैं केवल हनुमान जी को ही देखते हैं। यहाँ तक कि आंख बंद करने पर भी ये हृदय में हनुमान जी ही देख पड़ते थे। अधः नीचे, ऊर्ध्व ऊपर आकाश में, और दिशी चार दिशाएं और विदिशी चार विदिशाएं, ये सभी दिशी विदिश जो बानर ही हनुमान जी ही देखा पड़ते हैं। मानहु, गोस्वामी जी कहते हैं, मानहु रहो हे उर, मानहु रहो हे भर बानर। बानर भर गया है मानिए। त्रिलोकीय, स्वर्ग मर्त्य पाताल अध ऊर्ध्व आकाश हृदय सभी जगह पर जो बानर ही भर गया है। और मूंदे, आंख के ये मूंदने पर भी हृदय में हनुमान जी ही दिखाई देते हैं। मूंदे आंख हृदय में, उघरी आंख आगे ठाड़े। और आंख खोलने पर आगे खड़े हैं हनुमान जी। ऐसे ये वही दृश्य सबके नेत्रों में समा गए। ये हनुमान जी का ये भयंकर कार्यकलाप और उनके वेश, ये दृश्य सबके नेत्रों में समा गए हैं। अतः मंदोदरी कहती, समुझत जासु दूत कई करनी। हनुमान जी ने कैसे अनाथ की तरह लंका को जला दिए। सुनिए, जैसे रांड की झोपड़ी होते हैं, उनके कोई पुत्र की स्वामी तो नहीं है, तो इसे जैसे धनिक के धनी लोग विरोध होने पर उनके रांड के झोपड़ी को निर्भय में जला देते हैं, वैसे रांड की झोपड़ी की तरह, लंका अनाथ की तरह ये उनको उलट पलट कर जाड़ दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इनके करनी को विचारते ही निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं, और गर्जन मात्र से गर्भ भी गिर जाते हैं। और मंदोदरी समझाता है, तो अभी तो ये आगे तो एक बानर आया था, अभी तो बहुत बानर आएंगे और सभी ऐसा गर्जन करेंगे, तब क्या होगा विचारिए। अर्थात उनके पहले गर्जन से जितने नारियों थे सबके गर्भपात हो गए थे। और जैसे चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भस्रवाही सुनी निशिचर नारी। सबके गर्भस्रवाही सुनी निशिचर नारी, सबके ये गर्जन सुनकर सबके गर्भ श्रावित हो गया था। और अब हाल में जो गर्भधारण किए हैं, इनके बाद जो गर्भधारण किए हुए हैं, ये हनुमान जी के करनी को समझते ही, हृदय में आनते ही, याद करते ही इनका गर्भस्राव हो जाता है। यह कहकर स्त्रियों को भयभीत होना रावण को सुनाया मंदोदरी ने। क्योंकि अब आगे भी ये कहती है, देखो आगे भी वंश बुद्धि राक्षसों का होने वाला नहीं है। निशाचर रावण के भय से घर घर बैठे गुप्त विचार करते हैं। राक्षसों घर घर बैठे ही गुप्त विचार करते हैं।
ये बाहर को प्रकाश नहीं करते। और मंदोदरी इनके बात न कहकर, निशाचरों के बात न कहकर ये निशाचरियों के भयभीत होना सुनाती है। इसलिए कहते हैं ता सुनारी निज सचिव बोलाई। ता सुनारी किसके नारी? श्री राम जी के नारी सीता जी को सचिव के साथ भेज दो। और पठबहु कंत जो चहु भलाई। यदि तुम अपना भलाई चाहते हो तो उनको मंत्री के साथ भेज दो। अर्थात आपन चाहे जो आपन चाहे कल्याण, अगर आपको कल्याण इच्छा है तो जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाम, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। इसका तात्पर्य है कि वैर के निवृत्ति केवल सीता जी के देने से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अतः तुमको यह करना है कि ता सुनारी निज सचिव बोलाई, पठ बहु कंत जो चहु भलाई। इसीलिए निज सब, इसीलिए तो मंत्री को बुलाओ। मंत्री अर्थात माल्यवान के द्वारा सीता जी को भेज दीजिए। कारण माल्यवान भक्त था और ये बूढ़ा मंत्री था, लेकिन और सब मंत्री जो थे ये भक्त नहीं थे, ये बड़ा दुष्ट थे। लेकिन माल्यवान एक अच्छा मंत्री था और बूढ़ा मंत्री, जो कि रावण के माता के पिता, रावण के माता के पिता, इनके दादाजी लगते हैं। ये बूढ़ा है और उनको ये मंत्री पद भी दिया था। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, जरठ वृद्ध निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। निज सचिव के द्वारा भेजने पर भी तुम्हारे जाना ही समझा जाएगा। उन्होंने रावण को जाने के लिए नहीं कहते, इसलिए कहते हैं कि उसे जाने के लिए भय है, इसलिए उनको नहीं कहते, तुम मंत्री के साथ भेज दो। सचिव बुलाई, ऐसा ये कहता है। अर्थात शीघ्रता से बुलाइए, बुलाइए, अभी बुलाइए, शीघ्रता से बुलाइए। जब वे आ जाएगी तब उनको समझाकर कहो अब श्री रामचंद्र जी लंका आना चाहते हैं और उनके आने का, और इनका आने के लिए कोई अभी देर नहीं है। अतः उनके आने से पहले भी तुम मंत्री के द्वारा सीता जी को भेज दो, जिससे ये राम जी यहाँ आने न पावे। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है सुनिए। रावण ने माल्यवान के समझाने पर, तो कहता है माल्यवान रावण को समझाया, इनके समझाने पर रावण उनको कहता है, क्या कहता है? दादाजी मैं क्या करूं, यह मेरा स्वाभाविक दोष है कि भले ही मेरे दो टुकड़े हो जाए, मेरे शरीर का दो टुकड़ा हो जाए, पर मैं किसी के सामने नतमस्तक होने वाला नहीं हूं। अतः मंदोदरी यह बात को जानकर उसे कह रहे हैं कि
निज सचिव बोलाई, तुम सचिव के द्वारा सीता जी को भेज दो, तुमको नतमस्तक होना नहीं पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और वाल्मीकि रामायण में विभीषण का वाक्य भी है कि दूसरे को स्त्री को हर ले आना केवल बदनामी नहीं, केवल बदनामी नहीं, किंतु आयु का क्षीण भी हो जाता है, आयुष का क्षीण करने वाला भी है। उससे और क्या क्षति होता है? धन का नाश होता है और स्त्री का हरण करने पर ये दोष लगता है, और भी पाप भी लगता है। यदि आप सीता जी को न दे तो समस्त सुरवीर लंका में जो है सब मारे जाएंगे और लंका उजड़ जाएगी। यह भाव मंदोदरी भी कहती है। क्या कहती है? पठबहु कंत जो चहमु भलाई। श्री राम जी के अपराध करने पर किसी का भी आज तक भलाई नहीं हुआ है। और तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तुम्हारे कुल रूपी कमल वन का ये दुखदायक है। ये एक सुंदर रूपक वर्णन किया गया है, रूपक अलंकार। इसको प्रेम से और ध्यान से सुन लीजिए, कितना सुंदर रूपक अलंकार है। सीता तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। यहाँ सीता नाम लेने का भी तात्पर्य है, साभिप्राय है। कारण सीता के अर्थ है जो सदा शीतल रहती, वे सीता है। इसी से सीता जी क्रोध करके तुमको भस्म नहीं करते, उनके क्रोध केवल तुमको भस्म करता है और किसी को नहीं। लेकिन ये शीतलता के द्वारा तुम्हारे समस्त राक्षस कुलों को भस्म कर देंगे। समझिए? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वैसे वे सीता जी ये निशासम आई, सीता जी निशासम आई। सीता जी के अशोक वन में, पिताजी ने अशोक वन में वाल्मीकि रामायण में रावण को सब रानियों के सामने कहता है कि कौन? सीता जी कहते हैं रावण को, राम जी के अनुपस्थिति में तुम मुझे हर कर ले आए। उनके उपस्थिति में ले आना ये तुम्हारा सामर्थ्य के बाहर था। तो ये दुर्बुद्धि तुम में जो आया ये विधाता के दिए हुए दुर्बुद्धि ही है। और ये दुर्बुद्धि के कारण क्या होगा? इसमें विधाता का भी इच्छा है कि यह निश्चय जान पड़ता है कि तेरे द्वारा मेरे हरण के विधान विधाता ने लिखा है और तेरे और कुल के नाश के लिए ही यह विधान ये रचा है। तेरा नाश होगा और तेरा कुल का नाश हो जाएगा। रहा न को कुल रोब निहारा, कोई रोने के लिए भी नहीं रहेगा। इसी भाव के अनुसार मंदोदरी रावण को कहते हैं कि सीता शीत निशा समाई। ध्यान से सुनिए, अर्थात तुम्हारे ले आने से ये नहीं आए, तुम्हारे ले आने से सीता जी यहां नहीं आए, किंतु तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए आए। स्वयं ये आई है।
अगर वह जो कहता कि तुम कुलों का नाश करने के लिए सीता जी को यहाँ पर लाए, तो ये बात सुनकर रावण क्रुद्ध हो जाता। तो मंदोदरी कितना चतुरता से ये कहती है, सीता को यहाँ ले आया है, तुम कुलों का नाश करने के लिए सीता को यहाँ ले आया है, यह कहते ही रावण क्रुद्ध हो जाता। तो मंदोदरी कहती, तुब तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। ये स्वयं आई है, तू लाई नहीं, तू ये आई है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये रूपक अलंकार में जो भाव है इसे सुनिए। यहाँ रावण का कुल एक सुंदर तो कमल वन में है, जो पुष्करिणी में है, जो तालाब का एक जो कमल वन है। रावण का कुल एक तो कमल वन है। और यहाँ रूपक अलंकार में यह बात कहा गया है कि सीता जी क्या होगी, ये हेमंत ऋतु का रात्रि है। तुम्हारे कुल एक कमल वन है और सीता जी है हेमंत ऋतु का रात्रि। कमल तो तालाब के जल में आश्रित रहता है, वैसे लंका नगरी एक तालाब है। ये तालाब के आश्रम में सभी निशाचर यहाँ पर है। तो तालाब का तो वो जड़ कौन है? रावण का बड़ ही तालाब का जड़ है। इस बड़ के आश्रित में सब निशाचर ये तालाब रूपी लंका नगरी में रहते हैं। जिसके आश्रित में कमल कुल रूपी राक्षस कुल आश्रित है। जड़ के रहने पर भी कमल हिम ऋतु के रात्रि के आने पर नष्ट हो जाता है। जड़ के रहते हुए हिम ऋतु के रात्रि आने पर कमल नष्ट हो जाते हैं। जड़ के रहते हुए, तो वैसे तुम्हारे रहते हुए भी रावण को जड़ कहा गया, तो तुम्हारे रहते हुए भी सब राक्षस कुल नष्ट हो जाएंगे। सीता शीत निशा समाई, अर्थात सीता जी शीत निशासम, शीत अर्थात हेमंत ऋतु के निशा, रात्रि अर्थात हिम ऋतु की रात्रि ही कमल के लिए दुखदायक होता है। हेमंत ऋतु के रात्रि कमल के लिए दुखदायक है। उनके लिए हेमंत ऋतु का दिन कमल के लिए दुखदायक नहीं है, रात्रि ही केवल दुखदायक होता है। तो शीत ऋतु के रात्रि के सुजोग से चंद्रमा क्या करता है, जैसे कमल को नाश करता है। शीत ऋतु के रात्रि के संयोग से चंद्र तो कमल को नाश करता है, वैसे ही राम रूपी चंद्र जो है, ये सीता रूपी शीतल निशा के संयोग से क्रोध रूपी हिम को वर्षा कर तुम्हारे कुल के नाश कर देंगे। जैसे हिम के द्वारा कमल का अनायास नाश होता है, इनको परिश्रम करना नहीं पड़ता, ये अनायास अपने आप नाश हो जाते हैं जो कमल। वैसे ही निशाचर कुल का नाश अपने आप अनायास हो जाएगा। अतः मेरा वचन है कि तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। मंदोदरी कहता है,
हित तुम्हार न हित न तुम्हार शंभु अज कीने। तुम्हारे हित शंभु शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। सीता को देकर तुम अपना हित और कुल का हित कर सकते। ये ब्रह्मा और शिव तुम्हारा हित नहीं कर सकते। सीता को देने में ही तुम्हारा हित हो सकता है, बिना दिए हित तुम्हारा नहीं होगा। मंदोदरी यही यहां शिव और अज का नाम लिया। शिव अर्थात शिव शंकर भगवान, अज अर्थात ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी रावण के परपिता है और शिवजी इनके गुरु है। समझे कि नहीं? और आप क्या है? आप है रामद्रोही है, अतः ये आपके हित नहीं कर सकते। शिवा और ब्रह्मा आपके हित नहीं कर सकते, कारण ब्रह्मा और शिव ये दोनों तो राम जी के सेवक हैं। वे अपने प्रभु के विपक्ष कैसे जाएंगे? इसीलिए ये तुमको साहाय्य नहीं करेंगे, तुमको रक्षा नहीं करेंगे। इतना सुंदर बात में समझाता है। पहले जो बात हनुमान रावण को कहे थे, रावण के सभा में तो क्या कहे थे? इस बात का असर मंदोदरी पर पड़ा था, ये भी सुना था। इसलिए मंदोदरी यहाँ हनुमान जी के वचन को ही दोहराता है। हनुमान जी तो क्या कहा था? सुनु दस कंठ कहूँ पनरोपी, सुनु दस कंठ कहूँ पनरोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोही, सकई न राखी राम कर द्रोही। सकई न राखी राम कर द्रोही, राम कर द्रोही को विष्णु अज रक्षा कर नहीं सकते, बता नहीं सकते। बोले श्यावर रामचंद्र की। अगर तुम अपने पितामह के गोद में बैठ जाओ और वे तुमको बचाना चाहे तो भी तुम्हें ये बचा नहीं सकते। श्री राम जी के बाण सुनो, रावण को सुनाते हैं, ये सर्प के समान, राम जी के बाण सर्प के समान है और जितने निशाचर है ये मेढक के समान है। राम जी के बाण सर्प और ये एक रूपक अलंकार, और आपके निशाचर सब मेढक है। जब तक ये राक्षसों को निगलते नहीं, जैसे सर्प मेढक को निगल जाता है, ऐसे ये बाण भी तुम्हारे राक्षसों को निगल जाएंगे। और ये कहते हैं कि राक्षसों का जब तक ये निगलते नहीं तभी तक हठ छोड़कर कुछ उपाय चिंता करो। बोले श्याम रामचंद्र की। राम बाण अहि गण सरिस, अहि सर्पगण के समान है। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी,
जतन करहूं तजी टेक। जत्न कीजिए तजी टेक, टेक अर्थात हट, हट छोड़कर तो जत्न कीजिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो रामबाण कैसा है, इसका बात हनुमान नाटक में लिखा गया है, तो सुनिए। हे रावण, सुवर्ण के पंख वाले अमोघ अत्यंत तीक्ष्ण, वज्र के सदृश्य, पवन और मन के गति, पवन और मन के सदृश्य वेग वाले श्री राम जी के बाण जब तक तुम्हारे सिर को नहीं लेते तब तक तुम दशरथ नंदन श्री राम जी को जानकी दे दो। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये हनुमान नाटक का वर्णन है। राम बाण अहि गण सरिस, सरिस अर्थात सदृश्य है, सर्प के समान सदृश्य है, अर्थात सर्प सरीखे ये भी विषयुक्त है। और ये कैसा सर्प है, सपक्ष, ये उड़ने वाले सर्प, ये सर्प उड़ता है, रामबाण जैसे उड़कर जाता है, अर्थात ये सपक्ष पक्ष सहित ये सर्प है और त्रासक है, भय देने वाले है। जैसे सर्प फुफुकार करता है, ऐसे राम के बाण भी चलने के समय फुफुकार करते चलते हैं और सवेग अत्यंत वेगयुक्त है, भयंकर और मृत्यु कारक भी है। निशाचर तुम्हारे सब मेढक है, अर्थात जैसे सर्प मेढक को खोज खोज कर खाते हैं, वैसे ही राम बाण तुम्हारे सभी निशाचर को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। जैसे मेढक कुछ नहीं कर सकता सर्प के ऊपर, वैसे ही निशाचर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ मरेंगे। इसलिए जतन करहूं तजी टेक, अर्थात हट करके युद्ध करने की इच्छा छोड़ दो, युद्ध करने से नहीं बचोगे। जैसे मेढक सर्प के साथ क्या युद्ध करता है ये नहीं करता, ऐसे ही तुम जत्न करो। तुम्हारे जत्न क्या होगा, ये सीता जी को लौटाना का जत्न करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। छठ और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण मंदोदरी वाणी को कानों से सुनकर खूब हंसा और बोला, यह सत्य है कि जो सब शास्त्र में भी कहते हैं कि स्त्रियों के स्वभाव डरपोक होता है, ये लोकोक्ति भी है और शास्त्रोक्ति भी है। और मंगल के समय में यह भय करती है। रावण कहता है ये भय करने का समय नहीं, ये मंगल का समय है। इनके मन अत्यंत कच्चा है। किसके मन, मंदोदरी के मन, इसलिए ये डरती है। यदि बंदरों के सेना लंका आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो बेचारी निशाचर का आहार मिल जाएगा, फिर आहार को ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आहार मिल जाएगा। तो ये अमंगल का बात है या मंगल का बात है, बोलो। जिसके डर से लोकपाल भी कांपते हैं, रावण के डर में लोकपाल कांपते हैं, और उसकी स्त्री भयभीत हो, यह बड़ी हंसी की बात है। यह कहकर खूब हंसता है। रावण उसे छाती से लगाकर और अधिक स्नेह दिखाकर ये बड़े अभिमान से अपने राज्यसभा को चले गए। अर्थात ऐसे बात जब करते करते सवेरा हो गया और राज्यसभा को ये चला गया।
और ये श्यावर रामचंद्र की श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी सभय सुभाऊ नारी कर साचा मंगल महुभय मन अति काचा। कांचा अर्थात जो कच्चा मन है। जौ सभीत जौ आवई जौ आवई निशिचर समुदाय जौ आवई बानर समुदाय जियहि विचारे निशिचर खाई कम पहिलो कप जाके त्रासा ता सुनारी सभी तो बड़ी हास अस कही बिहसी ताही उरलाई चले सभा ममता अधिकारी। सीताराम अर्पणमस्तु। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे रावण के सभा में क्या क्या बातचीत हो रहा होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।